नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे हमारे स्टॉक पॉइंट से बिजनेस पॉइंट कैसे ट्रांसफ़र करना है ये यहाँ पे आज सीखेंगे। पहले तो क्या करना, हमारे 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 पास एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। उसमें हम पहले गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद वहाँ पे हम गूगल सर्च में डालेंगे कीवा इंडस्ट्री। उसके बाद कीवा का पेज ओपन हो जाएगा। गूगल में आने के बाद हम लोग वहाँ पे कीवा डालेंगे। कीवा इंडस्ट्री से यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे कीवा का वेबसाइट नीचे दिख जाता है आपको। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कीवा का वेबसाइट ओपन हो जाता है। और फिर वहाँ से ऊपर एक स्टॉकिस्ट लॉगिन है और एक रेगुलर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का लॉगिन है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टॉकिस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नीचे है यूज़र नेम पासवर्ड है। यहाँ पे यूज़र नेम में हमारा जो स्टॉक पॉइंट का आईडी नंबर है वो डालने का हमें यहाँ पे जो कंपनी ने दिया है, या महाराष्ट्र के लिए MH-ST बोल के स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो आगे का आपका स्टॉक पॉइंट नंबर है वो डालने का, और फिर बाद में उसके नीचे पासवर्ड है, वो पासवर्ड डाल के हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे स्टॉक पॉइंट आईडी ओपन हो जाता है। इसमें स्टार्टिंग में देखेंगे तो पहला हमारा होम पेज है, सर्विस फ़ोन, प्रोफाइल सेक्शन है, सेल सेक्शन है, परचेस सेक्शन, पूरा डिटेल्स इसमें दे दिया है। हमें आगे वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको बिजनेस पॉइंट ट्रांसफ़र करने का है, तो हम लोग यहाँ पे सेल सेक्शन में जाएंगे पहले तो। फिर उसके बाद सेल BP आइटम्स वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टॉक पॉइंट का जो BP सेल करने का जो ऑप्शन वहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर हमारे स्टार्टिंग पहले यहाँ पे है आईडी नंबर, जो जो डिस्ट्रीब्यूटर के आईडी के ऊपर हमें बिजनेस पॉइंट ट्रांसफ़र करने का है, उसको वहाँ पे आईडी नंबर डालने का। आईडी नंबर डालने के बाद जो आईडी नंबर हम लोगों ने डाल दिया है वो सही है गलत है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। जहाँ पे भी साइड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो आदमी है जिसका आईडी नंबर डाल दिया उसका नाम आएगा, वहाँ पे उसका ज्वाइनिंग डेट आएगा और सब डिटेल्स आपको वहाँ पे शो करेंगे। अभी उसके बाद वो बंदे को हमें बिजनेस पॉइंट ट्रांसफ़र करने का कैसे करने का हम यहाँ पे सीखेंगे। वहाँ पे नीचे सिलेक्ट आइटम बोल के ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। एग्जांपल जो भी परचेस वो बंदे ने किया है वो सिलेक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। एग्जांपल मानो हम लोगों ने यहाँ पे कीवा के सभी जो प्रोडक्ट है उसका जो लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपने मतलब जो बंदा है उसने जो प्रोडक्ट परचेस किए है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें से एक प्रोडक्ट चुनेंगे हम लोग। इसमें से स्टार्टिंग में से हम लोग एक प्रोडक्ट चुनेंगे। इसमें से पहला वाला एग्जांपल हम लोग अगरबत्ती की वैसा परचेस किया है और अगरबत्ती लिया तो इसमें से फिर आगे है उसका रेट आ जाता है, उसमें BP कितने है वो भी समझ में आ जाता है। टोटल बिजनेस पॉइंट 10 है उसको आगे। और उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, रेट लिखा है कंपनी ने, फिर क्वांटिटी दिया है। क्वांटिटी में हमें नंबर ऑफ पेयर वहाँ पे क्वांटिटी लिया है। जिस बंदे ने एग्जांपल मानो 2 अगरबत्ती लिया है, 2 पीस, तो उसका हमें एक ही क्वांटिटी वहाँ पे लिख के ऐड करने का है। नंबर ऑफ पेयर से हम लोग क्वांटिटी डालेंगे वहाँ से। एग्जाम्पल 10 लिया तो उसमें से 5 पेयर डालने का। जैसे पेयर नंबर ऑफ पेयर डालेंगे तो उसके बाद ऐड करने का वहाँ पे आगे। और फिर नीचे आ जाता है कि बिजनेस पॉइंट कितना हुआ है, टोटल बिजनेस पॉइंट 10 हुआ है, ग्रैंड टोटल 43 हुआ है वो बंदे का। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट परचेस किया है वो ऐड कर सकते हैं उसमें। नीचे एग्रो बूस्टर है, यहाँ पे क्वांटिटी वही सेम ही एक परचेस किया है, फिर ऐड करने का। जैसे वो बंदा प्रोडक्ट परचेस करता है वैसे उसके पॉइंट वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। नीचे आ जाता है कि पहले वाला अगरबत्ती है, उसके बाद एग्रो बूस्टर है, ऐसे प्रोडक्ट का लिस्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लिया मानो एग्जांपल एक दूसरे वाले ने, यहाँ पे लिया एलोवेरा कैप्सूल। एग्जांपल है कि हम लोग काउंट करेंगे तो उन्होंने 3 पेयर लिया है, क्वांटिटी में हम लोग 3 ही लिखेंगे। उसके बाद ऐड करने का। ऐड करने के बाद वहाँ पे फिर पूरे जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया वो सब लिस्ट नीचे आ जाता है। अगरबत्ती है, एग्रो बूस्टर है, फिर एलोवेरा कैप्सूल है। उसके नीचे है टोटल बिजनेस पॉइंट कितना हुआ और ग्रैंड टोटल कितना हुआ। अभी जो यहाँ पे जो शो करता है टोटल, वो जो स्टॉक पॉइंट का जो रेट है उसी हिसाब से वहाँ पे टोटल काउंट हो जाता है। 1393 का उसका परचेस हुआ है। और उसके बाद जो भी सब प्रोडक्ट उसमें ऐड करने के बाद हमें लास्ट वाला ऑप्शन वहाँ पे सेव करने का है। सेव के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे।
तो जो उसका बिजनेस पॉइंट है आपके स्टॉक में से कम हो जाके आगे डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वहाँ पे ऊपर आ जाता है टोटल आइटम सॉल्व सक्सेसफुली, वहाँ पे ओके करने का। फिर बात कोई आगे वाला बंदा बोलेगा सर हमें कंपनी की तरफ से जो बिल हुआ है उसका बिल का कॉपी चाहिए, तो हम लोग बिल का कॉपी भी उसको स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं। सेल्स सेक्शन में जाएंगे हम लोग, उसके बाद व्यू कस्टमर इनवॉइस बोल के यहाँ पे है। कस्टमर इनवॉइस ओपन करने के बाद यहाँ पे सेल ऑप्शन दिखता है, तो आपका स्टॉक पॉइंट आईडी नंबर दिखेगा। फिर इनवॉइस डेट, आज 12 तारीख है, 12 तारीख का यहाँ पे डेट है। फिर कौन से आईडी को मटेरियल आपने सेंड किया है वो आईडी नंबर आएगा, टोटल मटेरियल कितना हुआ, फिर उसके बाद बीपी कितना हुआ है। उस लास्ट में वहाँ पे लिखा है फ्यू बोल के हम लोग क्लिक करेंगे। फ्यू करने के बाद यहाँ पे आपका इनवॉइस जो जनरेट हुआ वो आपको शो करेगा। इसमें जो स्टॉकिस्ट ने आपने परचेस किया वो स्टॉकिस्ट का नंबर आपको देखने को मिलेगा इसमें, और उसका जीएसटी नंबर सब कॉन्टैक्ट के लिए आपको मिल सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और फिर आगे बायर का डिटेल्स है, जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट लिया है उसका डिटेल्स वहाँ पे है। और फिर उसमें जो जो प्रोडक्ट लिया वो सब लोग हम उसको स्क्रीनशॉट निकाल के भेज सकते हैं। ये हो गया हम लोग पीपी आगे वाले ट्रांसफ़र कैसे करें, और फिर उस पर वो कस्टमर को कस्टमर इनवॉइस कैसे दें। अभी दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता सर हमारे स्टॉक में बिजनेस पॉइंट कितना बैलेंस है। तो इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सेल सेक्शन में हम लोग जाएंगे, फिर उसमें फ्यू टोटल स्टॉक बोल के एक ऑप्शन है, जो हमारा अभी तक पूरा जो बिजनेस पॉइंट वहाँ पे आपको शो करेगा कि आपके पास कितना बिजनेस पॉइंट बैलेंस है। इनमें पूरे अकाउंट प्रोडक्ट कितने अवेलेबल है और बिजनेस पॉइंट कितना बैलेंस है आपको यहाँ पे पता चलेगा। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी जो आगे वाले कस्टमर को इनवॉइस कॉपी दे सकते हैं, प्रिंट आउट भी उसका दे सकते हैं हम लोग। और उसके बाद हमें दूसरा हमारा कंपनी का जो अभी रीपर्चेस किट का है वो टॉपअप कैसे करने का, वही ये सिस्टम में हम लोग सिखाएंगे। इसमें रीपर्चेस पैक बोल के एक ऑप्शन है, सेल रीपर्चेस किट बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा जो 2000 का पैकेज है कंपनी का वो सेल रीपर्चेस किट का है। हम सेल रीपर्चेस किट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो जैसा सिस्टम हमारा बिजनेस पॉइंट ट्रांसफ़र करने का उसी सिस्टम से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक आईडी नंबर डालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाता है उस जगह पे। और फिर सिलेक्ट आइटम में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें से अल्कालाइन बोतल है, पर्सनल केयर किट है, रीपर्चेस किट है और रीपर्चेस कीवा रीपर्चेस किट, ऐसे 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे कीवा रीपर्चेस किट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको क्वांटिटी ऑटोमेटिक एक आ जाएगी, फिर ऐड करने को, और फिर एक का आईडी को ऊपर हम लोग एक ही बार टॉपअप कर सकते हैं एक दिन में। तो उसके बाद लास्ट में सेव ऑप्शन सेव करेंगे तो आईडी ऑटोमेटिकली टॉपअप हो जाएगा। और वहाँ पे लिखा है कि बिजनेस पॉइंट कितना मिलता है और करंट स्टॉक कितना है आपका पिन का, यहाँ पे शो करेगा आपके स्टॉक में कितने पिन अवेलेबल है। वैसे हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पिन कितना बैलेंस है और हमने कौन सा आईडी टॉपअप किया। ऐसे पूरे डिटेल्स इसमें हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद हमारे बहुत सारे ऑप्शन इसमें से सेल्स सेक्शन में बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि सर हम लोगों ने केवाईसी मटेरियल कौन सा लिया है, उसका बीपी कितना आ गया, ये भी हम लोग यहाँ में चेक कर सकते हैं। सेल्स सेक्शन में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे फ्यू रीपर्चेस इनवॉइस बोल के ऑप्शन है कि हमने कंपनी से कौन सा मटेरियल परचेस किया अभी तक। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद सेल ऑप्शन आएगा, सेल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे परचेस ऑप्शन आ जाता है। परचेज ऑप्शन के बाद आगे आपको मिलेगा यहाँ पे इनवॉइस स्टेटस मिलेगा, वहाँ पे डिस्पैच है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नॉट डिस्पैच, डिस्पैच और ऑल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे कि कीवा से हमने लास्ट वाला इनवॉइस कौन सा लिया था। मानो एग्जांपल मैंने अप्रैल में एक ऑर्डर डाला था, उसका पूरा मैंने किस सुपर स्टॉक पॉइंट से मटेरियल लिया था उसका सुपर स्टॉक पॉइंट का आईडी वहाँ पे आएगा, कौन सी डेट पे मटेरियल लिया था वो भी डिटेल्स उसमें आएगा, और सेलर आईडी, ग्रैंड टोटल और बिजनेस पॉइंट कितना हुआ है। और फिर उसके बाद वहाँ पे आगे लिखा है फ्यू बोल के, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो सेलर आईडी यहाँ पे मेरा आईडी है, और फिर बायर आईडी जो बंदे ने मटेरियल लिया है उसका आईडी यहाँ पे शो करेगा, और मटेरियल कौन सा लिया है, उसका जीएसटी कितना, बिजनेस पॉइंट कितना हुआ है और टोटल ग्रांट कितना हुआ है, ये सब लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस सिस्टम से हम लोग जो भी कीवा से परचेस हुआ है वो लोग हम इसमें चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स इसमें हम लोग करेंगे। और दूसरी बात ऐसी, हमारा जो प्रोफाइल सेक्शन में जो स्टॉक पॉइंट आईडी हमारा ओपन हो जाता है उसके बाद आपका बैंक डिटेल्स और आप सबको अब यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर व्यू प्रोफाइल बोल के ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे तो आपको वो पासवर्ड मंगाएगा सॉफ्टवेयर, पासवर्ड डालने के बाद पूरा डिटेल्स भर के आप फिर उसको सेव कर सकते हैं। यानी कंपनी का जो पिन का इनकम है वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए आपको बैंक डिटेल्स ज़रूरी है, इसीलिए पूरा प्रोफाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। सबको ये पे पूरा डिटेल्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।